हेलो एवरीवन। बेटा, आज हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, इससे पहले हमने कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कॉकरोच जो होता है ये ओमनिवोरस होता है। ये बेटे कुछ भी खाता है। ठीक है, ये ब्रेड भी खा सकता है, बटर भी खा सकता है, राइस मीन्स वेजिटेबल्स, कुछ भी। जो नॉन वेजिटेरियंस है ये कुछ भी खाता है, ओमनिवोरस होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके 3 पार्ट में मैं डिस्टिंग्विश करूंगा, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, तो ये जो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होता है, इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या नोटिस करना है कि इसकी ओरिजिन क्या होती है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन आता है कि उसकी ओरिजिन क्या होती है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने मेंशन किया है कि अगर आप एलिमेंट्री कैनाल देखें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट में, मिडगट में और हाइंडगट में। जिसमें ओरिजिन को अगर आप देखोगे तो फोरगट क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। मिडगट क्या है बेटे, तो ये जो है ये एंडोडर्मल ओरिजिन का है। और जो हाइंडगट होता है अगेन वो क्या होता है, वो आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन है। अगर इसके बाद मैं इसके पूरे पैसेज की बात करूं तो आप अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये हेड पार्ट है, यहाँ पे प्री ओरल कैविटीज होती है और प्री ओरल कैविटी के पास जब फूड आता है तो फिर ये कॉमन सरफेस एरिया फेरिंग्स पे आएगा, फिर यहाँ पे ओइसोफेगस, फिर क्रॉप, और ऐसे करके ये पूरा का पूरा इसका क्या बना हुआ है, पाथवे बना हुआ है। हम एक एक पाथ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फोरगट का रीजन होता है ये कहां से कहां होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 पार्ट में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली में फोरगट जो है वो कहां से कहां है, तो मैं आपको बताऊं, जो फोरगट का रीजन होता है वो हेड से लेके और गिजार्ड तक का जो पार्ट होता है वो क्या है, वो फोरगट का पार्ट होता है। गिजार्ड के बाद जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहां से लेके, ठीक है, और फिर जो ये हाइंडगट जहां पे गैस्ट्रिक सीका से लेके और हिपैटिक गैस्ट्रिक सीका से लेके मालपीजियन ट्यूब्यूल के बीच का जो ये एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये क्या है, मिडगट है। और जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है ये क्या बेटे, हाइंडगट है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो फूड है वो सबसे पहली बात, फूड को पिक कौन करता है, फूड को पिक करने का काम जो होता है फर्स्ट मैक्सिला का होता है। किसको होता है बेटे, फर्स्ट मैक्सिला। फूड को पिक किसने किया, फर्स्ट मैक्सिला ने। अब जब फूड को उसने फर्स्ट मैक्सिला ने पिक किया तो अब ये क्या करेंगे, ये फूड जो है ये प्री ओरल कैविटी में आ जाएगी। यहाँ पे प्री ओरल कैविटी होता है, यहाँ पे आ जाएगी। और जब ये प्री ओरल कैविटी में आएगा तो प्री ओरल कैविटी से ये नीचे की तरफ पहुंचेगा, जहां पे क्या है, कॉमन सरफेस एरिया क्या है बेटे, ये फेरिंग्स है। ठीक है, अच्छा, फेरिंग्स के पास आने के बाद आप देखोगे ये नीचे की तरफ जब हम ट्यूब देखते हैं तो ये ओइसोफेगस रीजन है। ठीक है, ओइसोफेगस के दोनों लेटरल साइड पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है बेटे, ये आपको जो दिख रहा है ये पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, अच्छा, जो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है इनके 2 फंक्शंस होते हैं। जो पहला फंक्शन होता है उसको ग्लैंडुलर फंक्शन बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर पार्ट। ठीक है, आप इसको रिजर्वायर और सिक्रीटरी पार्ट भी बोल सकते हो। जो सिक्रीटरी पार्ट है सलाइवा का वो क्या करेगा, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीटरी पार्ट क्या करता है, ये सलाइवा को सिक्रीट करता है। ठीक है, और इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, रिजर्वायर पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो कॉकरोच का सलाइवा है उसमें कौन कौन से एंजाइम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है, इन सलाइवा में क्या होता है, ये सलाइवा में 3 एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अमाइलेज, दूसरा सेल्यूलेज और तीसरा क्या है, काइटिनेज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एमाइलेज, सेल्यूलेज और काइटिनेज। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो अमाइलेज किसमें हेल्प करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल्यूलेज एंजाइम क्या, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है बेटे। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, काइटिनेज, ये काइटिन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड में जो 3 एंजाइम्स है उसको आप अच्छे से याद रखना।
जब फूड इस यहां से ओइसोफेगस से नीचे की तरफ आएगा तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्रॉप पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है। टेम्पररी टाइम के लिए फूड कहां पे स्टोर होगा, क्रॉप रीजन पे, ठीक है। जब हम क्रॉप रीजन के नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको गिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिजार्ड। ये जो गिजार्ड है इसमें सेट ऑफ टीथ्स होते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस नेचर का होता है और में टीथ होते हैं, और ये टीथ जो होते हैं ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटे, ग्राइंडिंग का। जो भी फूड कॉकरोच ने खाया प्री ओरल कैविटी से फेरिंग्स के पास आएगा, फेरिंग्स से ओइसोफेगस के पास आएगा, ओइसोफेगस से ये क्रॉप रीजन में आएगा। क्रॉप रीजन का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं। और इस गिजार्ड में क्या होता है, इस गिजार्ड में टिथ होता है, और ये जो टिथ होते हैं ये फूड को क्रश करने के काम आते हैं, ठीक है बेटे। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, जब ये गिजार्ड के नीचे हम पोर्शन देखते हैं तो आपको यहाँ पे गिजार्ड के नीचे एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये फूड जो है नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ जब ये फूड आया तो यहाँ पे गिजार्ड में जो टीथ है उसकी वजह से क्रशिंग हुई, तो ये कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे जो है गैस्ट्रिक जूसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखोगे जो हिपैटिक सीका होता है ये गिजार्ड के नीचे है, ठीक है बेटे। लेकिन ये हिपैटिक सीका जो है ये क्या करते हैं, ये जो है हिपैटिक जूसेस रिलीज करेंगे। ये जूसेस रिवर्स पेरिस्टल्सिस के थ्रू, ये जूसेस यहाँ पे रिवर्स पेरिस्टल्सिस के थ्रू ऊपर की तरफ कहाँ पे जाएगा, क्रॉप रीजन में जाएगा। और ये जो क्रॉप रीजन में गया तो यहाँ पे जो फूड स्टोर है, ये स्टोर फूड जो क्रॉप रीजन में है उसके साथ वहां पे ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है ये मिक्स होके वहां पे और फूड क्या होगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया और इसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा तो जंक्शन जो है फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे एक वाल्व होता है, ठीक है। जंक्शन पे क्या होता है, फोरगट और मिडगट के बीच का जो जंक्शन है वहां पे एक वाल्व होता है, और इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेडियल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसको, स्टोमेडियल वाल्व। अच्छा, तो स्टोमेडियल वाल्व का काम क्या है, स्टोमेडियल वाल्व का काम होता है कि ये यहां से जो भी फूड आ रहा है इसको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिडगट के पास ये क्या करेगा, फूड को धीरे 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 रिलीज करवाएगा, ठीक है। जैसे ही फूड फोरगट से मिडगट में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉकरोच जो होता है ये ओमनिवोरस है, ये सारी चीजें खाते हैं, तो अगर इन्होंने फूड में कुछ ऐसी चीजें खाई जो कि ग्रेन्युलर फॉर्म में है ना, तो वो इनके मिडगट को प्रॉब्लम कर सकता है। ये इनके मिडगट की जो ये सॉफ्ट लेयर होती है ना, ये इनको रप्चर कर सकता है, और बेटे अगर इन्होंने इधर रप्चर कर दिया तो मिडगट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेडियल वाल्व जो होता है, ये जैसे ही खाना यहाँ पे आता है स्टोमेडियल वाल्व क्या करेगा, ये इन फूड के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन बना देता है। अ थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवर्ड दीज फूड्स। ये जो फूड होता है ना यहाँ पे मिडगट में आया, इस जगह पे एक पतली सी मेम्ब्रेन लग जाएगी, और जो ये मेम्ब्रेन लगी है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट करता है, मिडगट को प्रोटेक्ट कर रहा है। किस से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है वो मे बी क्या कर सकता है, मिडगट को रप्चर कर सकता है। इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करता है बेटे, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, और इस मेम्ब्रेन को पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देखोगे स्टोमेडियल वाल्व जो होता है ये सिक्रीट करता है क्या, एक थिन मेम्ब्रेन अराउंड किसके, फूड पार्टिकल के, और जो ये थिन मेम्ब्रेन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होता है ये परमिएबल होता है, ठीक है बेटे। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल है। किसके परमिएबल है, डाइजेस्टिव जूसेस के ये परमिएबल होता है। मतलब इस मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल को रैप करके रखता है, क्योंकि यहाँ पे मिडगट रप्चर ना हो, लेकिन ये डाइजेस्टिव जूसेस के लिए परमिएबल होता है। तो जैसे जैसे डाइजेस्टिव जूसेस इनको जरूरत होगी ये इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या है, अंदर की तरफ चले जाएंगे और ये डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा,
इस हिपैटिक सी का जो होते हैं ये 6 to 8 पेयर्स में होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये यहां से अब फूड कहाँ है, मिडगट से ये जो है धीरे 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 कहाँ पे आ जाएगा। अच्छा बेटे, ये जो एरिया है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडगट बोलते हैं। जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडगट होता है वहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट होता है वहां पे मैक्सिमम क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है, क्रॉप रीजन से। मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। लेकिन जो हमारा ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडगट है ना, यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। तो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब क्या है, अब हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो वेस्ट है ये धीरे धीरे हाइंडगट के पास जाएगा। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे बेटे यहाँ पे क्या होते हैं, 100 से लेके 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, यहाँ पे क्या होता है, ये 100 से लेके 150 तक मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है। और मालपीजियन ट्यूब्यूल मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जिसको मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की वीडियो में मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम हाइंडगट में आते हैं तो इस हाइंडगट की जो स्टार्टिंग पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्पाइनी स्पिक्यूल्स होते हैं, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्पाइनी स्पिक्यूल्स होते हैं। और जैसे ही फूड मिडगट से हाइंडगट में आता है, ये स्पिक्यूल्स क्या करता है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा। अब बेटे जब ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को यहाँ पे रप्चर करेगा तो होता क्या है, ये रप्चर होने के बाद इसमें जो वाटर का कंटेंट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट में हमारा क्या है, वाटर का कंटेंट है, ये वाटर का कंटेंट क्या होगा, इंटेस्टाइन में, है ना, वहां पे क्या होगा, हाइंडगट में जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट, इलियम पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का कर लेंगे। और वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो बॉडी के बाहर कैसे चला जाएगा, यहाँ पे इलियम के बाद कोलन है और कोलन के बाद रेक्टम रीजन से ये बाहर चला आएगा। ठीक है बेटे, आप इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करो, फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसको आप एक बार देखो। इसको बेटे ड्रॉ कर लेना है ना। अब देखो, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि जो जो मैंने आपको बताया है, और इसको मैं दोबारा से रिवाइज भी कर देता हूँ, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बेटे, दोबारा से देख लो। मैंने आपको बताया कि कॉकरोच ऑमनीवोरस होता है, एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में। इसकी ओरिजिन्स मैंने आपको बता दी, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म और फिर एक्टोडर्म। जो माउथ से लेके गेजार्ड तक का रीजन होता है वो फोरगट कहलाता है। ठीक है, मिडगट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, मिडगट जो होता है ये कहां से कहां है, फोरगट की एंडिंग और हाइंडगट की स्टार्टिंग के बीच का जो पार्ट है, मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर के मार्कर से आपको समझाया है, ये क्या है, मिडगट है। ठीक है बेटे, फिर इसका मैंने ओरिजिन लिख दिया है, एक्टोडर्मल और सलाइवरी ग्लैंड पेयर में होता है, जो कि ओइसोफेगस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक और बात सुनो, ये जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इन सलाइवरी ग्लैंड का जो सलाइवरी डक्ट है ये हाइपोफेरिंक्स में खुलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड जो है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हाइपोफेरिंक्स से खुलता है। और हाइपोफेरिंक्स क्या होता है बेटा, टंग होता है। तो टंग रीजन में सलाइवरी डक्ट खुलता है जहां पे डाइजेशन होने लगता है, और स्टार्च का डाइजेशन कॉकरोच के अंदर ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देखो मैंने क्या लिखा है कि सलाइवरी ग्लैंड कंटेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। मैंने अभी आपको बताया है, एमाइलेज होता है, काइटिनेज होता है और सेल्यूलेज होता है। ठीक है, और मैक्सिमम डाइजेशन क्रॉप रीजन पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन होने की जो प्रोसेस है वो कहां पे है, क्रॉप और उसके नीचे वाले रीजन। नीचे वाले का मतलब क्या है, यहाँ पे मिडगट की स्टार्टिंग रीजन में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गेजार्ड में जो होता है वो कार्टिलेजिनस टीथ होता है, जो कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम आता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
मिडगट की बात करें तो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, और ये कहां से, फोरगट और मिडगट के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है, इसको मैंने क्या बताया, स्टोमेडियल वाल्व। ये स्टोमेडियल वाल्व करता क्या है, ये मैंने आपको बताया, एक पतली सी मेम्ब्रेन रिलीज करता है जो कि फूड पार्टिकल के चारों तरफ रैप हो जाता है। किस लिए रैप होता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, किस चीज से प्रिवेंट करता है, कि इसका मिडगट रप्चर ना हो जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर फूड जब नीचे की तरफ आएगा हाइंड गट में, तो हाइंड गट में स्पाइनी स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि इन पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन को क्या करेंगे बेटे, रप्चर कर देंगे, और इनके अंदर जितना भी वाटर है, ये सारा का सारा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट्स एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड गट, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और लास्ट में क्या होगा, जो रेक्टल पैपिला होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर देगा और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ये बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो ये आपके पास ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब आप इसको एक एक करके देखो और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखोगे तो एम्स में, एएफएमसी में, जिपमर में, एआईपीएमटी में तो अभी बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के आप देखोगे 10-15 ईयर्स के, तो वहां पे आपको स्टोमेडियल वाल्व, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। गिजार्ड के नीचे जो सीव होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन हो सकते हैं। सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होता है, ये सब में से क्वेश्चन बेटे आपके सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप इसको जितने भी ये लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट डाउन करो और फिर पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर किसी भी क्वेश्चन में बेटे आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।